वाइल प्लस आईएनजी। वाइल का प्रयोग हम करते हैं जब हम वर्ब को 2 बार बोलते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि खेलते खेलते, क्या बोला, खेलते खेलते वह गिर पड़ा, खेलते खेलते वह गिर पड़ा। तो क्या हो जाएगा, अब जब भी हम कोई भी वर्ब को 2 बार बोलते हैं तो हम वहां बोल देते हैं वाइल प्लेइंग, वाइल प्लेइंग ही फेल डाउन, वाइल प्लेइंग ही फेल डाउन। फेल डाउन की स्पेलिंग होगी FELL, फेल ना, फेल डाउन। वाइल प्लेइंग ही फेल डाउन, खेलते खेलते वह गिर पड़ा। तो जब भी कभी ऐसा शब्द आए खेलते खेलते, या हम करें खेलते हुए, या हम करें खेलने के दौरान, तब भी आ जाएगा। या हम बोलें खेलते वक्त, खेलते वक्त, या हम बोलते हैं खेलने पर। तो ये सब अगर ऐसा कुछ आ जाए जहां कुल मिला के वर्ब को 2 बार बोला जा रहा है तो वहां पे हम वाइल लगा। अच्छा, कुछ महान मूर्ति क्या करते हैं, जैसे हमने कहा जाते जाते वह रुक गया, तो वो क्या करते हैं, महान लोग गो लगा के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, गो गो, या कुछ लोग तो ऐसा लिख देते हैं गो गो ही स्टॉप। तो भैया ऐसा नहीं करना, गो गो ही स्टॉप नहीं करना, वाइल लगाना है वहां पे। जाते जाते वाइल गोइंग, आते आते वाइल कमिंग, खेलते खेलते वाइल प्लेइंग, नाचते नाचते वाइल डांसिंग, नाचते नाचते वह कुएं में गिर गई, वाइल डांसिंग शी फेल इन टू द वेल। कुएं में हो जाता है कई बार, ध्यान नहीं दिया। स्टेज पर से कई बार नाचते नाचते नाचने वाले स्टेज के पीछे गिर जाते हैं। ठीक, हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3। दोस्तों, सिस्टमेटिक वीडियो देखने के लिए आप मुझे स्मार्ट एजुकेशन GDR यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको होम वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव पॉडकास्ट, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी सर्च, यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, वह भी क्रमशः। हैविंग प्लस V3, इसका मतलब होता है जैसे कि करके। क्या होता है, करके। जैसे कि हमने बोला कोई भी काम करके, जैसे खाकर, पीकर, ठीक है, जाग कर, हाँ वही जाग कर। तो जब भी कोई काम करने के बाद जब दूसरा काम होता है तो वहाँ पे हम हैविंग का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि खाना खाकर वह कॉलेज चली गई, खाना खाकर वह कॉलेज चली गई, तो क्या बोलेंगे, हैविंग V3, हैविंग ईटन फूड शी वेंट टू कॉलेज, हैविंग ईटन फूड शी वेंट टू कॉलेज, खाना खाकर वह कॉलेज चली गई। तुम लोग तो बढ़िया बैठे हो मस्त ऐसे, क्यों कृष्णा, लिख रहा है कि नहीं, कहाँ लिख रहा है, लिख रहा है, अभी चेक करेंगे। देखो भाई, धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं करोगे तो मुश्किल है, लिखोगे तो कुछ तो आएगा, पक्का कुछ ना कुछ आएगा ही, ठीक है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, मैं ये चीज़ मानता हूँ, नहीं से कुछ अच्छा, कुछ नहीं से कुछ अच्छा, ठीक है, तो इसलिए करते रहो, ठीक है। हैविंग ईटन फूड शी वेंट टू कॉलेज, उसके बाद लिखो, जैसे हमने कहा हैविंग, जैसे दरवाज़ा खोलकर वह बाहर चला गया, तो ऐसे में हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। जब कोई काम तुरंत होता है तो उसे ऐसा भी बोल सकते हैं, ओपनिंग, ओपनिंग द डोर ही वेंट आउट, दरवाज़ा खोलकर वह बाहर चला गया, ओपनिंग द डोर ही वेंट आउट। और नहीं तो आप ये भी बोल सकते हो हैविंग ओपनड द डोर, ये भी किया जा सकता है, हैविंग ओपनड द डोर ही वेंट आउट। फर्क इतना सा है कि जब कोई काम जल्दी होगा तो हम उसमें ING लगा देंगे, और काम में थोड़ा टाइम लग रहा है तो हम उसमें हैविंग लगा देंगे। जैसे कि पानी को देखकर कुत्ता भौंकने लगा, तो इसमें ING ही आएगा, क्योंकि पानी बिल्कुल सामने ही है। सीइंग, सीइंग द वाटर डॉग बिगन टू बार्क, पानी को देखकर कुत्ता भौंकने लगा। सीइंग द वाटर डॉग बिगन टू बार्क, व्हाट इज दिस,
सीइंग द वाटर डॉग बिगन टू बार्क। ओके, चलो ठीक, बाकी ज़्यादा ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है, इसलिए रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। चलो अभी लिख लेना, यही फ़र्क रहता है, इसलिए मैं बाद में रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि आपको देख सको, क्योंकि इसमें अभी एक बार और देख लेंगे। उसके बाद है इट इज़ फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट इज़ फॉर के बाद ऑब्जेक्ट। कई बार ऐसा सेंटेंस बना लेते हैं हम, जैसे कि आपको ही पढ़ना है, आपको ही पढ़ना है, ऐसा सेंटेंस आ गया। आपको ही पढ़ना है, आपको ही जाना है, आपको ही खेलना है, आपको ही पढ़ाना है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या प्रयोग करेंगे? ऐसी स्थिति में हम प्रयोग करेंगे इट इज़ फॉर का, ठीक है। जैसे आपको ही जाना है तो क्या हो जाएगा? इट इज़ फॉर यू टू गो। आपको ही जाना है, आपको ही पढ़ना है तो क्या हो जाएगा? इट इज़ फॉर यू टू रीड। बस कुछ भी तो नहीं करना, रीड अकेला करना, इट इज़ फॉर यू टू रीड। आपको ही पढ़ना है, आपको ही सोचना है तो क्या हो जाएगा? इट इज़ फॉर यू टू थिंक। अब जैसे मैंने कहा कि टॉपिक बनाओ तो आपने बोला सर क्या बनाए, तो मैं बोलूँगा ये आपको ही सोचना है, इट इज़ फॉर यू टू थिंक। मैं ही सब सोच लूँगा फिर फ़ायदा क्या? इट इज़ फॉर यू टू थिंक। आपको ही पैसे कमाना है, इट इज़ फॉर यू टू अर्न मनी। तो समझ में आ गया? अगर पास्ट करना होगा तो क्या कर देंगे? इट वॉज फॉर। और फ्यूचर करना होगा तो क्या होगा? इट विल बी फॉर। इट विल बी फॉर यू टू गो, इट इज़ फॉर मी टू, ठीक है। इट इज़ फॉर मी टू डांस, मुझे ही नाचना था। इट वॉज फॉर मी टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखना था, ठीक है। इट वॉज फॉर मी टू स्टार्ट, मुझे ही शुरू करना था। तो इट इज़ फॉर मुझे ही करना था, मुझे ही जाना था, आना था। नॉट टू स्पीक ऑफ। नॉट टू स्पीक ऑफ का मतलब होता है कि तो बात ही मत करो, की तो बात ही नहीं है, या की तो बात ही मत करो। उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल, जैसे कि हम कहें पानी तो पानी, पानी तो सॉरी ये नहीं, दूसरा करते हैं। चाय तो चाय, चाय तो चाय, या है ना, मतलब ये लिखा जा सकता है चाय की क्या करें बात, या चाय की क्या करें बात। उसने तो पानी के लिए भी नहीं पूछा, उसने तो पानी के लिए भी नहीं पूछा। अब मान लो हम शिवानी के घर गए, दूसरे दिन आए, तुम लोगों ने बोला अरे सर अब बढ़िया मज़ा आया होगा, आपने तो खूब चाय आए कॉफ़ी वॉफ़ी पी होगी और बढ़िया भजिया जिया खा के आए होगे। फिर हम आपसे बोल रहे हैं अरे चाय तो चाय, उसने तो पानी भी नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति तो क्या हो जाएगा? चाय तो चाय तो क्या हो जाएगा? नॉट टू स्पीक ऑफ टी, नॉट टू स्पीक ऑफ टी, सी डिडंट आस्क इवन फॉर वाटर। सी डिडंट आस्क इवन फॉर वाटर। चाय तो चाय, उसने पानी के लिए भी नहीं पूछा। नॉट टू स्पीक ऑफ टी, सी डिडंट आस्क इवन फॉर वाटर। उसके बाद जैसे हम कहें अंग्रेजी, तो अंग्रेजी उसे तो हिंदी भी ढंग से नहीं आती। बोलते हैं ना कि अरे उसे तो भैया खूब फर्राटेदार अंग्रेजी आती होगी। अरे अंग्रेजी तो छोड़ो भैया, हिंदी भी नहीं आती, खुद का नाम लिख ले वही बड़ी बात है, ठीक है। तो क्या होता है? नॉट टू स्पीक, नॉट टू स्पीक ऑफ इंग्लिश, शी डजंट नो, शी डजंट नो इवन हिंदी। वह तो हिंदी भी नहीं जानती ठीक से।
सी डजेंट नो इवन हिंदी, प्रॉपरली नहीं लिखा अपन ने तो ठीक से नहीं आएगा। सी डजेंट नो इवन हिंदी। इंग्लिश तो इंग्लिश, उसे तो हिंदी भी नहीं आती। नॉट टू स्पीक ऑफ इंग्लिश, सी डजेंट नो इवन हिंदी। दरअसल क्या है, ये जो पढ़ा रहे हैं कम से कम इसके 5-5 सेंटेंस अगर आप घर में बनाओ, हर वीडियो में मैं यही कहता हूँ कि अगर आप 5-5 सेंटेंस बना लो, आपको इंग्लिश कोचिंग आने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ इंग्लिश कोचिंग आने की जरूरत पड़ेगी कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि वो आप घर में नहीं कर सकते। अभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे डिबेट है, कन्वर्सेशन है, प्रेजेंटेशन है, ग्रुप डिस्कशन है, एक्सटेम्पोराइज, ये सारी चीज गतिविधियां घर में नहीं हो पाती। ओके, दैट इज वाई क्लास इज इंपॉर्टेंट, बट फॉर लर्निंग बुक as well as this class, this video is sufficient for you. Okay, just as in the same way, just as in the same way, इसका मतलब होता है जिस प्रकार उसी प्रकार, जिस प्रकार उसी प्रकार। अभी हम बताएंगे आपको। just as in the same way, जिस प्रकार, जिस प्रकार तुम हिंदी बोलते हो, जिस प्रकार तुम हिंदी बोलते हो उसी प्रकार, उसी प्रकार मैं इंग्लिश बोलता हूँ, अंग्रेजी बोलता हूँ। तो इतना बड़ा सेंटेंस है, बाकी है इजी। जिस प्रकार तुम हिंदी बोलते हो, हिंदी थोड़ा गलत लिखा गया और मातृभाषा है हिंदी। जिस प्रकार तुम हिंदी बोलते हो उसी प्रकार मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। तो हम इसे करेंगे just as you speak Hindi in the same way I speak English. Just as you speak English in the same way I speak Hindi. जिस प्रकार तुम मुझे चाहते हो उसी प्रकार मैं भी तुम्हें चाहता हूँ। मतलब जितना तुम उतना मैं, ज्यादा बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? just as you love me in the same way सामने वाला बोल रहा है अच्छा बिल्कुल नहीं चाहते, मैं तो चाहते ही नहीं बिल्कुल। इसका मतलब बिल्कुल नहीं। सब बेवकूफ़ बनाते फिरते, हिसाब लगाते रहते हैं। 10 रुपये खर्च हो गए, अब 10 उससे भी खर्च करवाना है। दोस्ती में भी यही चल रहा है। जस्ट एज यू लव मी इन द सेम वे आई लव यू, मतलब कोई बराबर कम ज़्यादा नहीं। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं भी नहीं चाहता, तुम चाहते हो तो भैया मैं भी चाहता हूँ। जितना तुम उतना मैं। आगे इस प्रकार कई एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं। जिस प्रकार तुम गरीबों की मदद करते हो उसी प्रकार भगवान तुम्हारी मदद करता है। कुछ भी सेंटेंस जिसमें एक कॉन्ट्रास्ट आए, जिस प्रकार उस प्रकार तो अब बनाया जा सकता है। ठीक है, जिस प्रकार तुम फीस जमा करते हो उसी प्रकार मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। ठीक, जिस प्रकार तुम्हारी मम्मी काम करती है उसी प्रकार मेरी मम्मी घर में काम करती है। जिस प्रकार समानता जहाँ होती वहां बोल सकते हो। जिस प्रकार तुम हमें पढ़ाते हो वैसा हम पढ़ लेते हैं। जस्ट एज यू टीच इन द सेम वे वी रीड, हम अलग से क्या पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। अब एक बच्चा बोलता है, एक टीचर बोलता है कि जब हम पढ़ते थे तो रिजल्ट अच्छा आता था, 95 मारते थे रिजल्ट। बच्चा बोलता है सर आपको अच्छे टीचर पढ़ाते होंगे। तो टीचर की इंसल्ट ही कर रहा है, नालायक कि तुम पढ़ाते नहीं हो। नॉट ओनली बट आल्सो, हालांकि ये चीज़ें इतनी जल्दी समझने की नहीं है, इनमें बहुत टाइम लगता है, पर मेरी भी क्या मजबूरी है, मुझे उसे छोड़ने जाना, इसलिए मैं जल्दी कर देता हूँ। बाकी इसमें एक में कम से कम 5-5, 10-10 सेंटेंस तो क्लास में ही बननी चाहिए, तब जाके वो कवर हो पाता है। बट वी कंप्लीट इट अगेन, नॉट ओनली बट आल्सो। तो हम यहाँ कर रहे हैं नॉट ओनली बट आल्सो। तुम, हाँ, ना सिर्फ भी, इसका मतलब होता है ना सिर्फ भी, ना सिर्फ भी। तो इसका है तो नॉट ओनली बट आल्सो। एक बार और पढ़ेंगे अपन, डोंट वरी। तुम देश के ही नहीं, तुम समाज के ही नहीं, समाज के ही नहीं,
देश के भी गद्दार हो, देश के भी गद्दार हो। गद्दार जानते हो, विलन, विलन या जो नुकसान पहुंचाए उसे गद्दार बोलते हैं। देश का गद्दार कौन होता है? जो देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए। हर आदमी, अगर अपन भी अगर यहाँ देश की संपत्ति को, ट्रेन को या कुछ भी, तो समझ लो गद्दार है। अगर ट्रेन को आपने नुकसान पहुंचा दिया, रोड खोद दी कहीं से, बिजली का तार काट दिया, तो मतलब हर आदमी, जरूरी नहीं, तो बॉर्डर पर लड़ना ही जरूरी है। इफ यू मेक एनी मिस्टेक, एवरी पर्सन इज ए पैट्रियोट। और देशभक्त कौन है? अगर आप साफ सफाई भी कर रहे हैं तो देशभक्त हो, अगर आप अपनी कॉलोनी में भी साफ सफाई रख रहे हैं तो यू आर द पैट्रियोट। सो क्या रहता है, लोग सोचते हैं देशभक्त वही होते हैं जो सीमा पर जाके गोलियां खाते हैं, ऐसा नहीं है। ईच एंड एवरी वन इज पैट्रियोट इफ यू डू समथिंग फॉर अवर कंट्री, एवरीबडी इज अ पैट्रियोट। तो ये सब पता होना चाहिए कि पैट्रियोट और ट्रेटर, तुम समाज के ही नहीं देश के भी गद्दार हो। तो क्या हो जाएगा, यू आर नॉट ओनली द ट्रेटर of society but nation also। You are not only the traitor of society but nation also। मतलब तुम समाज के ही नहीं बल्कि देश के भी गद्दार हो, नेशन के भी आप गद्दार हो। मान लो कोई कुत्ता है, तो आप कह रहे हैं वो कुत्ता सिर्फ भौंकता नहीं बल्कि काटता भी है, आपको लग रहा है कि सिर्फ वो भौंकता है। दिस डॉग नॉट ओनली bark but also bite। This dog not only barks but also bites। ये कुत्ता सिर्फ भौंकता ही नहीं बल्कि काटता भी है। और बहुत सारे सेंटेंस बनाए जा सकते, इसलिए मैंने बोला है कल 5-5 सेंटेंस बना के लाना, कि तुम हिंदी ही नहीं अंग्रेजी भी सीखो। वह गांव में भी नहीं शहर में भी रहता है, ऐसे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। वह सिर्फ बाथरूम सिंगर नहीं है, स्टेज पर भी गाता है कभी कभी, तो ये भी बनाया जा सकता है। मतलब कितनी जगह आपका दिमाग चल सकता है, कैसे कैसे नए नए सेंटेंस बना सकते हो, ये आपकी योग्यता की बात है, ठीक है। तो दिस डॉग नॉट ओनली बार्क्स बट आल्सो बाइट्स, कि सिर्फ ये मत चक्कर में रहना कि वो सिर्फ भौंकता ही है, काट भी लेता है वो, ठीक। चलो वन मोर, नेक्स्ट। एज फार एज लॉन्ग एज मच एज, ठीक है। एज फार एज तो पता ही है आपको, जहां तक। एज फॉर एज क्या होता है, जहां तक। एज फॉर एज, एज फॉर एज, जहां तक। जहां तक मेरे इंट्रोडक्शन का संबंध है, हमने बताया था एज फार एज माई इंट्रोडक्शन, एज फार एज माई इंट्रोडक्शन इज कंसर्न, आई एम, अपना नाम बता देते हो आप, है ना। मतलब आपने बताया आई एम रुचि इन फ्रंट ऑफ यू, मैं नहीं हूँ रुचि, है ना, इनका नाम है रुचि। आई एम रुचि इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। तो जहाँ तक आई एम खुशबू इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम गणेश इन फ्रंट ऑफ यू, जो भी नाम है लोगों के नाम रहते हैं, आई एम कृष्णा इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। तो एज फार एज का मतलब होता है जहाँ तक, जहाँ तक मैं जानता हूँ। मान लो किसी ने पूछा भारत के बारे में कुछ बोलिए, हमने आपको दिया था कि कंट्री के बारे में कुछ बोलना है आपको, ठीक है। अभी कंट्री का टॉपिक चल रहा था ना, हाँ। तो तुम वैसा बोल ही नहीं रहे जैसा टॉपिक हो सकता है, तुम सब लोग नकल मार के ले आते हो एक साथ, तो कॉन्टिनेंट एंड एशिया एंड इधर 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 पूछ की भौगोलिक स्थिति बताने में लगे हो। ये सब नहीं बताना, ठीक है। बता सकते हो पर पहले बहुत बेसिक बोलो, बहुत जनरल बोलो, बहुत जनरल। कंसर्नेट मत बोलना, कंसर्न, कंसर्न अलग ही तुमने उसका नाम बना लिया, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना, ठीक है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो एज फार एज जहां तक मैं जानता हूं, एज फार एज आई नो, एज फार एज आई नो। लेकिन एक बात है, इंग्लिश बड़ी कमाल की लैंग्वेज है। जो स्टूडेंट पढ़ने आते थे और कुछ तो ऐसे लगते थे जो मेंटल डिस्टर्ब हैं, आज वो भी
24-25 से 30-35 हज़ार रुपये पर मंथ के पैकेज पर, मतलब पर मंथ सैलरी पे काम कर रहे हैं, और इससे भी ज़्यादा। मतलब ये बहुत लोएस्ट बता रहा हूँ मैं, जो सीखने आते थे। लड़कियाँ, जो लड़कियों को मैं मेंटल डिस्टर्ब समझता था क्लास में, वो लड़कियों ने जब मुझे फ़ोन लगाया, हेलो मिस्टर एचआर कुशवाहा स्पीकिंग, यस हु आर यू, आई एम ऐश्वर्या स्पीकिंग फ्रॉम भोपाल, फ्रॉम टाटा इंस्टीट्यूट है, आई सॉक्ड। मैंने कहा जी मैडम, यस मैडम। अरे कहीं सर नहीं पहचान रहा है, मैं ऐश्वर्या बोल रही हूँ। अच्छा, बोले सर आपकी स्टूडेंट। और उन्होंने कहा तू इतनी कहाँ से सीख गई? बोले सर शुरुआत तो वहीं से हुई है, धीरे धीरे फिर मैंने और सीख लिया। मैं सॉक्ड, ऐसा ऐसी लैंग्वेज आ रही जैसे रेडियो चल रहा है, जैसे उसकी आवाज़ रेडियो में आ रही। वो लड़की जो निरंजन वार्ड में रहती थी, और आज वो भोपाल में अच्छे कॉलेज में काम करती है। तो ये चीज़ है कि एक बार सीख लो लैंग्वेज, बाद में फिर आपको और आगे और मौके मिलेंगे सीखने के, तो आपकी अच्छी हो जाएगी लैंग्वेज। और ज़रूरी नहीं है सरकारी नौकरी से कुछ नहीं है, अगर योग्यता है तो प्राइवेट में उससे ज़्यादा लोग कमाते हैं, ठीक है। एज लॉन्ग एज, ये भी आपने पढ़ा है, इसका प्रयोग कहाँ करते थे आप? एज लॉन्ग एज, बस लास्ट है ये, है ना। एज लॉन्ग एज क्या होता है? क्या? एज लॉन्ग एज, जब तक, एज लॉन्ग एज जब तक, जब तक, जब तक यह जीवन है मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। लोग सबसे पहले यही भूलते हैं। एज लॉन्ग एज देयर इज अ लाइफ, देयर इज अ लाइफ, या देयर इज ये मत लगाओ, एक लाइफ की नहीं बात कर रहे, देयर इज लाइफ कर ले रहे हैं, मतलब जिंदगी। एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ आई विल नॉट फॉरगेट, आई विल नॉट फॉरगेट योर ऑब्लिगेशन। एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ आई विल नॉट फॉरगेट योर ऑब्लिगेशन, ठीक है। जब तक पानी गिरता है बाहर मत जाना, तो क्या हो जाएगा? एज लॉन्ग एज इट इज रेनिंग डोंट गो आउटसाइड, एज लॉन्ग एज इट इज रेनिंग डोंट गो आउटसाइड, ठीक है। अगला, अगला क्या लिखा है इसके बाद? एज फॉर एज मच एज, उसको भी इसी में लिख दे रहे हैं, 1 मिनट रुक, मिटा नहीं रहा। एज वेल एज, ठीक, चलो एज वेल एज भी आपने पढ़ा है, तो एक बार उसको भी देखना। एज वेल एज का मतलब होता है और भी, एज वेल एज, और भी। एज वेल एज क्या होता है? और भी, ठीक है। जैसे कि हमने कहा, मैंने बोला कि 3 लोग हमारे यहाँ इंग्लिश बोलते हैं, तो हमने बोला, जैसे हमने बोला कृष्णा, कृष्णा, रुचि, एज वेल एज, हाँ हमने बोला कृष्णा रुचि स्पीक इंग्लिश, ऐसा बोला हमने, कृष्णा रुचि स्पीक इंग्लिश। अब हमें याद आया कि एक नाम और छूट रहा है, तो हमने एक और बोल दिया, एज वेल एज तृप्ति। हमने बोल दिया कि कृष्णा रुचि एज स्पीक इंग्लिश एज वेल एज तृप्ति, तृप्ति भी बोलती है। हालांकि तृप्ति तो हिंदी में नहीं बोल रही फिलहाल, तो बोलना है, ठीक है। क्या रहता है, पूरा खेल आपके कॉन्फिडेंस का है। अगर तुम ये मानते हो कि तुम्हें शर्म लग रही है, तो काहे की शर्म लग रही है? इधर है क्या ऐसा जिसकी तुम्हें शर्म लगे? तुम्हें डर किस बात का? तुम सोचो इज्जत खराब हो जाएगी, तो है ही कहाँ जो हो जाएगी। डरना ही नहीं इन सब चीज़ों से। हाँ, जिस दिन सीख जाओगे उस दिन फिर आ जाओ फिर, ठीक है। अभी तो सब ऐसे रहोगे, कुछ नहीं है, खाली है बिल्कुल, ना तो इज्जत है, ना इंसल्ट का डर है, ना कुछ है, बस सीखना है, ओके। चलो ठीक है, हो गया।